नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल नियो एनालिसिस के लिए समर्पित है। निफ्टी पर लास्ट वीक के वीडियो में किए गए एनालिसिस के मुताबिक निफ्टी हमारी प्रेडिक्शन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। क्या आपने प्रॉफिट्स को लॉक करके निफ्टी में अपवर्ड ट्रैजेक्टरी का सिग्नल देने वाले बताए गए इंडिकेटर्स को पकड़कर अवसर का लाभ उठाया है? इस वीडियो में निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में समझें अपॉर्चुनिटी की पहचान और इफेक्टिव एक्शन लेने के टाइम को। न्यू एनालिसिस के महत्व को समझें जो सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम न्यू वेब पैटर्न्स पर एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे जो इस पोटेंट टेक्निकल एनालिटिकल मेथड की कॉम्प्लेक्सिटीज को खोलेगा। हमारा फोकस वेब्स के सबऑर्डिनेट वेब पैटर्न्स की डायनेमिक्स को समझने पर होगा, विशेष रूप से फ्लैट पैटर्न के वेरिएशन को पहचानने के महत्व पर। इसके अतिरिक्त यह वीडियो निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में वॉल्यूम के क्रिटिकल रोल पर प्रकाश डालेगा। निफ्टी के करंट सिनेरियो में हमारा ध्यान बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी पर है। इस वीडियो में हम यह भी महत्व देंगे कि अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में लोअर स्टार्टिंग लेवल का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, जिसे सामान्य भाषा में स्टॉप लॉस लेवल्स के रूप में भी जाना जाता है। इस यूट्यूब वीडियो में हम न्यू एनालिसिस का सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करेंगे जो निफ्टी के ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के लिए हैसल फ्री बनाया गया है। हम रियल टाइम चार्ट शोकेस करेंगे और न्यू एनालिसिस को प्रिसाइजली अप्लाई करने के मेथड को दिखाएंगे। प्राइस मूवमेंट्स का प्रेडिक्शन करने में हम एनालिसिस को इजीली डाइजेस्टिबल वे में बताने के लिए एग्जांपल्स और रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट या सेल्फ कंफर्मेशन पैटर्न के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। निफ्टी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए कॉशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट को थॉरली स्टडी करेंगे। हम अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में ऑल पॉसिबल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। इसी सीरीज में आए इस YouTube वीडियो में देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स पे बनने का नीचे करेक्टिव फॉल के तहत ए बी और सी वेब इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो कि एक जिगजैग का पैटर्न था और यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि यहाँ से जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया था तो हमारा 26 डेज का था और जबकि यहाँ पे हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म नहीं कर पा रहा था और एक ही बार हम लोग का ये जो पूरा पैटर्न था एक जिगजैग का पैटर्न था जिसमें हम लोग का 26 दिन का करेक्टिव फॉल था और उसका हम लोग का 25 डेज में हमारा इसके पैटर्न से ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे वॉल्यूम को यदि एनालाइज करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है, हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। जैसा कि आप लोग का एडवांस कोर्स में बताया है कि जैसे जैसे यदि हम लोग का इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा इम्पल्स वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल ए बी और सी वेव कंप्लीट करने का जो ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके सबऑर्डिनेट वेव में कौन सा करेक्शन हुआ और किस तरीके का करेक्टिव पैटर्न के बाद कौन सा इम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी सबको एनालाइज करने के लिए हम इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन हम लोग का वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू थे और कंटिन्यूएशन के तहत ही हम लोग का ये 1 2 यहाँ पे हम लोग देखे होंगे कि जब हम लोग का यहाँ से जब फर्स्ट और सेकंड वेव का फॉर्मेशन हुआ था तो उसका हम लोग का नीचे का लोअर स्टार्टिंग लेवल ये पॉइंट था और इसी को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू है जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 + 4 9 ये हम लोग का इम्पल्स वेव होता है, लेकिन अभी भी हम लोग का ये पैटर्न कंफर्म नहीं कर रहा है। अभी हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में ही कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 5 वेव के बाद 6 वेव का जो फॉर्मेशन हुआ ये करेक्टिव पैटर्न है और यहाँ भी हम लोग का 7th वेव के बाद जो 8th वेव का पैटर्न है ये हम लोग का करेक्टिव पैटर्न है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5th वेव के बाद जो 6th वेव का फॉर्मेशन हुआ ये करेक्टिव पैटर्न के तहत हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और इस फ्लैट पैटर्न का सबऑर्डिनेट वेव
ए, बी और सी। यहाँ पे हम लोग का फ्लैट पैटर्न ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसका सी वे फेल्योर है। और यहाँ पे सी वे फेल्योर का जो रिजल्ट होता है कि सी वे फेल्योर जब भी होता है तो उसके बाद हम लोग का एक्सटेंशन होता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सी वे फेल्योर होने के बाद इस वेव में एक्सटेंशन हुआ, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा 5-6 बनने के बाद ये 7th वेव एक्सटेंडेड वेव है। और इसके बाद 7th वेव के बाद जो का पैटर्न हुआ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसके बाद का पैटर्न हम लोग का इरेगुलर फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में होता है। और यहाँ पे जैसा हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का रेंज बाउंड के तहत इस लेवल तक आने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि इसी सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग का इस पॉइंट पे आया। और यहाँ पर कि जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का जो नीचे का जो हम लोग का इंटरडे का स्टार्टिंग लेवल था 20,700 का, वो भी ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे हम लोग का एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस करेक्टिव पैटर्न में फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग का फ्लैट पैटर्न का सी वेव फेलियर हुआ, जिसके बाद का रिजल्ट ये हम लोग को मिल चुका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं नियो वेव का एक कैरेक्टर है कि ये सेल्फ कन्फर्मेटरी होता है। सेल्फ कन्फर्मेटरी का मतलब कि यदि हमारे यहाँ सी वेव फेलियर हुआ तो इसके बाद का रिजल्ट हमें एक्सटेंडेड वेव के फॉर्म में मिलना चाहिए। और यदि हमारा यहाँ पे एक्सटेंडेड वेव है तो उसके बाद का पैटर्न हम लोग का बहुत ज़्यादा संभावना है कि इरेगुलर फ्लैट के पैटर्न में मिलता है। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग का ये कंफर्म कर रहा है और यहाँ एक्सटेंशन भी हम लोग का कंफर्म कर रहा है कि ये हमारा इरेगुलर फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ। फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद पुनः हम लोग एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। जो कि यदि हम लोग यहाँ से वेव को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं तो चूंकि हम लोग का ये 9th वेव है और उसका अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 8th वेव के बाद जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है तो आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2 और अभी हम लोग ऊपर की ओर ही कंटिन्यू है। तो अभी हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और स्टार्टिंग लेवल है जो उसको फॉलो करेंगे। इस वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि हम लोग का 21,200 और ऊपर का 21,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। मतलब डिक्लाइन पे आता है तो हम लोग बाई करके ही चलेंगे और ऊपर के लेवल पर जाता है तो या तो आप प्रॉफिट बुक करें या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस पूरे वीक के लिए चूंकि हम लोग का 8th वेव इस पॉइंट पे है तो यही हमारा इस वीक के लिए हमारा स्टार्टिंग लेवल है, जो कि हमारा 20,765 का है। तो इस स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का 8th वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। इस चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो 8th वेव कंप्लीट करने का जो उसके पहले हम लोग का यहाँ पे जो फ्लैट पैटर्न हुआ जिसका इरेगुलर करेक्टिव फॉल के फॉर्म में था, जिसका ये सी वेव था। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सी वेव बनने का यहाँ पे हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था और इस पैटर्न कंफर्मेशन करने के बाद ये हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका था। और इसी कंटिन्यूएशन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 यहाँ पे हम लोग इस 5th वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव सब डिवीजन होकर के ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,300 और ऊपर का 21,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे का नीचे का स्टॉप लॉस है हम लोग का 21,100 का। इस स्टार्टिंग लेवल को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के 21,300 के आसपास जब भी आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और उसका जो स्टार्टिंग लेवल है 21,100 का, इसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि अब हम लोग का 5th वे में अभी कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना है। जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।